अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हमने चूँकि पिछले ट्यूटोरियल्स में कोड ब्लॉक्स को देखा तो कोड ब्लॉक के मल्टीपल मेथड्स हैं। उसका एक मेथड फाइंड है, तो हम इसको डिटेल से देखते हैं कि फाइंड मेथड में हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल मेथड्स आ सकते हैं। कोई भी एरे में से हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का सिनोनिम है डिटेक्ट। उसके बाद हम फाइंड ऑल कर सकते हैं, मतलब कि तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी एक मेथड है ऑल, और डिलीट मतलब कि किसी रेंज में अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। हम ज़रा अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी है कि मेरे पास रेंज है 1 to 10 तक, और मुझे फाइंड करना है आई वेयर आई इक्वल टू 5। क्या इस रेंज में अगर आई है, बेसिकली ये अलग तो हमारे पास उसकी तरह ही रहा है, आइटरेटर्स की तरह है, लेकिन हमारे पास अभी आइटरेटर नहीं है। ये सिंपल एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। आई की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो मेरे पास जो है वो 5 रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है, ये हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर होता है जो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है अगर वैल्यू इवन है तो मेरे पास फाइंड करके इसको करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, अगर वो इवन है और वो इवन वैल्यू इस रेंज में है तो मुझे वो रिटर्न हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया। इस तरह से मैं डिटेक्ट भी कर सकती हूँ वैल्यू को बीच में से, तो डिटेक्ट बिल्कुल सेम फाइंड की तरह ही, फाइंड का ही सिनोनिम है। इस तरह से मैं तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकती हूँ। इसके अंदर इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकती हूँ, जिसका एक सिनोनिम था सेलेक्ट ऑल। उन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट ऑल भी कर सकती हूँ। तो इस रेंज में जितनी भी मेरे पास वैल्यू आ रही हैं 3, 6, 9, तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास फाइंड का एक और मेथड था सिलेक्ट। हम वैल्यूज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस रेंज में आई को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज़ इस रेंज में आ रही हैं, अगर वो इसमें इंक्लूड हैं तो हम उसको भी निकाल सकते हैं, उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिनोनिम हमारे पास जो एनी का था कि अगर इस रेंज में कोई भी एक भी वैल्यू आ रही है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाए। एनी और ऑल जो दोनों मेथड है वो बुलियन वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं, बुलियन क्लास से बिलोंग करते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। हमारे पास जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही थी 3, 6, 9, वो हमारे पास 1 to 10 की रेंज में लाई कर रही थी, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आ गया है। और इस तरह जो ऑल है, क्योंकि हमारे पास ऑल वैल्यूज़ 1 to 10 रेंज की तमाम वैल्यूज़ इससे साथ इसके अंदर लाई नहीं कर रही हैं, इवन नहीं आ रही हैं, अगर उनका मोड लिया जाए 3 के साथ, इसलिए यहाँ पर मेरे पास फॉल्स रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पर जो कि मैं डिलीट इफ, मतलब अगर इस रेंज में कोई भी वैल्यू आ रही है तो उसको डिलीट कर दिया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही थी वो डिलीट होने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ गया जो कि वो वैल्यूज़ उस रेंज में नहीं है। अगर वैल्यूज़ उस रेंज में होती तो डिलीट होने के बाद बाकी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर शो हो जाती। तो इस तरह से हम फाइंड के मल्टीपल मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।